dear friends. I am Rafi Ali. Welcome you all on PCM Scholar Academy. Here you feel science simplified and score amplified. So, today, today we will discuss the semester 1 physics syllabus. So, after the implement of new education policy, they have designed the BSc syllabus in form of majors and minors. राइट जिन्होंने मेजर फिजिक्स लिया है उनका और जिन्होंने माइनर लिया है उनका फिजिक्स को दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो वो सिलेबस का जो मेजर जिन्होंने लिया है उनके कोर्स का नाम है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स DS1 फिजिक्स है। अब माइनर में किसी ने केमिस्ट्री लिया होगा, जिन्होंने फिजिक्स मेजर लिया है कुछ ने केमिस्ट्री लिया होगा माइनर्स में, किसी ने मैथ्स, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी एंड देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स। तो हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर रहेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे हम पेपर 1 का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, तो उसी तरह हर सब्जेक्ट के 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का जो सिलेबस का कोड है वो क्या है, BPH1T01 और इस पेपर का नाम क्या है, मेजरमेंट्स, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज। इन 3 टॉपिक के ऊपर उन्होंने 4 यूनिट को डिजाइन किया है। अब अगर आप एक यूनिट देखोगे तो ये 12th के आपके एक चैप्टर से छोटा है, बट वहां आप साल में पेपर देते थे, यहाँ आप सेमेस्टर वाइज पेपर दोगे। ठीक है, तो जो पेपर 1 रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा और जो 20 मार्क्स है ये आपके रहेंगे इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में क्या हो सकता है, या तो वो आपको असाइनमेंट्स देंगे करने के लिए, या तो वो प्रोजेक्ट्स देंगे आपको करने के लिए, और इसके जो 20 मार्क्स है वो कॉलेज के हाथ में रहेंगे। ठीक है, बाकी 80% का पेपर आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स पासिंग के लिए रहेंगे, दैट मीन्स 50%। अब यूनिवर्सिटी ने इस यूनिट 1 को एक यूनिट के लिए कितने आवर्स डिफाइंड किए, 7 आवर्स। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इन 7 घंटों में आप एक यूनिट पूरा पढ़ सकते हैं, या ये 7 घंटे की टीचिंग में कॉलेज में आपका ये पूरा पहले टॉपिक से लेके 5th टॉपिक तक कवर हो जाएगा, बट ये इम्पॉसिबल है, राइट। सो उसके लिए हम है यहाँ पे PCM स्कॉलर एकेडमी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, नीड्स क्या है किसी चीज के मेजरमेंट की, यूनिट का ही नाम मेजरमेंट है। हम क्या क्या मेजर करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, राइट, फोर्स, मास, वेट, ये सब मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करने के हमारे पास 2 यूनिट है। तो ये क्या होते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम क्यों जरूरी है मेजर करने के लिए, ये हम देखेंगे। तीसरे इसमें देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ है जैसे कि मास, किलोग्राम, सेकेंड, और कुछ उनसे डेराइव्ड है और उनके एप्लीकेशंस क्या है। फोर्थ टॉपिक है कि जो हमने मेजरमेंट कर लिया क्या वो एक्यूरेट है या उसमें कोई एरर्स है। तो एरर्स इन मेजरमेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, और उसका एनालिसिस और उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। अब जो 5th वाला टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड लीस्ट काउंट। ये आपने 11th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स में किया है, बट हम तो कॉलेज जाते ही नहीं 11th 12th में, तो ये वो चीज है जो हमको BSc सेमेस्टर 1 में पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार इसको पूरा करना है। मीटर स्केल क्या होती है, हमने स्केल देखे थे, मेजर पट्टी है ना, स्केल तो हमने बचपन से यूज किया है। छोटी स्केल जो होती थी वो हमारी 15 सेंटीमीटर की। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये इतने अपैरेटस है जो आपके सेमेस्टर 1 के प्रैक्टिकल में भी रहेंगे प्लस थ्योरी में भी रहेंगे।
इससे आप मेजर कैसे करोगे, इससे एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, ये सब रहेगा आपको यूनिट 1 में। ठीक है, जो दिखने में बहुत इजी लग रहा है, जब हम एग्जाम देंगे तो पता चलेगा। अब है बारी यूनिट 2 की। सो यूनिट 2 का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने कितने आवर्स डिफाइंड किए, 7 आवर्स। 7 आवर्स में टीचिंग मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। कहाँ, कॉलेज में। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, या तो सेल्फ स्टडी है, या तो फिर आपको कहीं कोचिंग लेना पड़ेगा। कोचिंग कौन सी है, सिर्फ पीसीएम स्कॉलर एकेडमी ही है आपके लिए, राइट। या फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि आपके बैकलॉग्स रहेंगे, जो मैं नहीं चाहती आए। ठीक है, तो अब यूनिट 2 के टॉपिक्स देखते हैं कि फोर्स एंड इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, सेकंड लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, थर्ड लॉ उसका एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं मोमेंटम, सेकंड लॉ को इम्पल्स, और थर्ड लॉ में है F12 is equals to minus of F21। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद आता है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब देखने से तो लगता है कि ये तो पूरा हमने 12th में पढ़ा है, तो ये जस्ट इंट्रो है। यहाँ पे जो हम डेरिवेशन करेंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन ग्रेड 12, राइट। तो ये है हमारे। अब आते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 का नाम है मोशन। अब ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या होता है, उनके क्या रिलेशंस होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिट 3 और यूनिट 2 तो देख के लगेगा सेम है, बट इसके लिए उन्होंने 8 आवर्स डिफाइन किए हैं। यू मे ऑब्जर्व के इस यूनिट के लिए 7 आवर्स, यूनिट 1 के लिए 7 आवर्स, लेकिन यूनिट 3 के लिए 8 आवर्स। तो इसके जो डेरिवेशन आएंगे ना वो बहुत बड़े रहेंगे, राइट। यहाँ पे सब डेरिवेशन का खेल है, ये फिजिक्स है। 12 जैसे सिंपल डेरिवेशन नहीं रहेंगे यहाँ। यहाँ पे अब आप डिग्री पे आ गए हो, डिग्री लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट यूनिट क्या है हमारा, यूनिट 4। यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। यूनिट 4 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक होता है गैस। तो लिक्विड और गैस को कहते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो है पार्ट 2 में, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, जो हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो ये है इलास्टिसिटी के बारे में, और ये है विस्कोसिटी के बारे में। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं, लाइक यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसी तरह पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्रेशर क्या है ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ क्या होता है, यह आपने स्कूल में पढ़ा है बट वो और ये अलग रहेंगे, विस्कोसिटी क्या है, फिर स्टोक्स लॉ क्या है, बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या है। फिर यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और उसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी वाली। तो इन्होंने हर यूनिट को जो डिफाइन किया है वो ऐसे किया है कि 20 to 30% जो सिलेबस है वो ओल्ड है, और बचा हुआ 70% जो है वो न्यू है, राइट। तो क्वेश्चंस भी वो ऐसे ही लेंगे, उन्होंने ओल्ड से न्यू के बीच में ब्रिज बनाया है। ठीक है, अब फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर ये ओल्ड रहेगा, इससे रिलेटेड आगे आपको सेकेंड में रहेगा।
ठीक है, तो ये है 4 यूनिट का फुल सिलेबस पेपर 1 फिजिक्स का, जिसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है एस चांद का, मैकेनिक्स बाय बी एस माथुर एस चांद। एस चांद पब्लिकेशन के बुक आपको थ्रू आउट द बीएससी कोर्स पढ़ने हैं। इस बुक में आपका दोनों सेमेस्टर कवर होंगे, सेम 1 भी कवर होगा और 2 भी कवर होगा, और इसके दोनों पेपर कवर होंगे, पेपर 1 भी कवर होगा और पेपर 2 भी कवर होगा। बट ये बुक अगर आप अब पढ़ने जाएंगे तो आपको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका एम है 90% स्कोर करना और फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी में लाना, राइट, तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। बट दोज हु हैव just 60 and 70% score and they want to pass the BSc course on first division, अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, so I am here. PCM Scholar Academy is for you. Okay? So I'm offering online and offline classes जो हमारे 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, बट 1 सितंबर तक है लास्ट डेट एडमिशन की, ऑनलाइन एडमिशन की, जिसकी फीस है 1500 रुपए एक पेपर की। Here you will feel science simplified and score amplified. जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है वो बीएससी सेमेस्टर 1 का है, फिजिक्स मेजर माइनर दोनों के लिए है, एज पर द नागपुर यूनिवर्सिटी सिलेबस, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। So I welcome you all to start your scientific journey with PCM Scholar Academy. नीचे दिए गए एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, और ऑनलाइन क्लास के लिए आपको सारे वीडियोस टीचमेंट पे अवेलेबल रहेंगे। आप यूट्यूब से भी डेमो क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे कांटेक्ट करिए। बट ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन क्लास प्रेफर करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन के बेनिफिट है कि ये आपके टाइम के हिसाब से है, प्लस इसमें एक्सपेंसेस कम है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कम है। तो बेटर है कि आप अपने कंफर्ट पेस में, आप कंफर्ट जोन में बैठ के स्टडी कर सकते हो। ठीक है, टीचमेंट पेस के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं।